चलते फिरते हैं, ये एक स्थिर पेड़ है, लेकिन भोजन जे भी लेते हैं, ऑक्सीजन जे भी लेते हैं, सभी कुछ लेते हैं अपने जैसा ही। बस खाली इतना फ़र्क है कि ये स्थिर हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। लेकिन इसकी जब भी अच्छा भोजन मैं उसको मानता हूँ जो आप नेचर के साथ चलते हो। ऐसा नहीं है आपने बाज़ार में गए, केमिकल ले आया और डाल दिया, तो वो तो अपनी धरती माता को भी ख़राब करेगा और फ्रूट भी ख़राब होएगा। जो खाने वाला आगे जो खाएगा उसकी सेहत को भी नुकसान है। आप मार्केटिंग करोगे तो इसको आपको ये मान लो आपको 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। अगर आप मंडी में जाओगे, मंडी में को आपको हालात का पता है, सभी किसान भाइयों को हालात का पता है कि मंडी में जाके हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया है कि ज़्यादा नहीं लगाए आप। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज हम हैं पंजाब के ज़िला लुधियाना में। हमारे साथ हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और गजब के पैदावार जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए ये ले रहे हैं। इसके दौरान इन्होंने अमरूद की जो है वो खेती की है और इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट, बहुत अच्छे परिणाम इनको देखने को मिले हैं। बातचीत भाई साहब से करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप पैदावार ले रहे हैं अमरूद से। जी हाँ, बहुत बढ़िया ले रहे हैं जी पैदावार। तो भाई साहब आप बताइए फिर कितने समय से आप कर रहे हैं अमरूद की खेती? जो ये अमरूद की खेती है, ये मैंने अपने तकरीबन 1.5 साल हो गया। उस समय में पेड़ लगाए थे अगस्त में। अभी इस 21 में अगस्त में 2 साल के पेड़ हो जाएंगे और पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। जबकि ये तो लग ही नहीं रहे 2 साल के। हाँ, जो भी देखने वाला आता है वो पूछता है 3 साल का है, 2.5 साल का है, लेकिन अभी 2 साल इसको अगस्त में होएंगे। और जो ये वैरायटी लगाई गई है BNR भी ही है और ये हाई डेंसिटी पे लगाई हुई है हम लोगों ने, आप देख सकते हो। क्योंकि आम लोग आके अपने किसान भाई देखते हैं कि इतना आपने नज़दीक में लगा दिया तो आप इससे पैदावार कैसे लोगे। लेकिन इसकी तकनीक है, आप देख सकते हो। इसकी कटिंग की हुई है पूरी, कटिंग करके नीचे साथ में इसकी मल्चिंग कर दी, उसकी कटिंग की, और साथ में ड्रिप में पानी दे दिया। और आप देख सकते हो, आप दिखाओगे तो जितनी भी इसकी नमी कुंबल निकली है ना, जो नई टहनी निकली हैं, उन पे सभी पे फ्रूट है। और अमरूद में ऐसा है, अगर जितनी भी कटिंग करोगे नई टानी निकलेगी, उस पर बहुत फ्रेश अच्छा फ्रूट आएगा। तो नरेंद्र जी ये कितने दूरी पे आपने लगाया? ये 4x4 पे है और लाइन से लाइन 8 है। अच्छा, 4x4 आगे पीछे और इधर उधर देखें तो 8 फीट का है। तो कितना टोटल एरिया कितना है आपका? ये टोटल एरिया अपना आधा एकड़ है। अच्छा, आधे एकड़ में आपने अमरूद की खेती की है मैंने। तो ये जो आपको इतने अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? सबसे अच्छा रीज़न ये है कि आपके पास कोई भी पेड़ हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। क्यों, सबसे अच्छी तो उसकी पैदावार तभी ली जा सकती है अगर आपका जो पेड़ है वो अच्छी नस्ल का है। तो दिख रहा था आप तो जैसे बच्चों की तरह पाल रहे थे इसको। देखो कोई भी है, इनमें भी रत्नाकर जी पूरी जैसे हम लोगों में इंसान में चलते फिरते हैं, ये एक स्थिर पेड़ है, लेकिन भोजन जे भी लेते हैं, ऑक्सीजन जे भी लेते हैं, सभी कुछ लेते हैं अपने जैसा ही। बस खाली इतना फ़र्क है कि ये स्थिर हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। लेकिन इसकी जब भी हमने इससे अच्छी पैदावार लेनी है तो इसका अच्छे भोजन का भी प्रबंध करना पड़ेगा। अच्छा भोजन मैं उसको मानता हूँ जो आप नेचर के साथ चलते हो। ऐसा नहीं है आपने बाज़ार में गए, केमिकल ले आया और डाल दिया, तो वो तो अपनी धरती माता को भी ख़राब करेगा और फ्रूट भी ख़राब होएगा। जो खाने वाला आगे जो खाएगा उसकी सेहत को भी नुकसान होएगा। आप मिट्टी को भी नुकसान। और मिट्टी को भी, ये अपना मिट्टी की धरती को हम माँ का दर्जा दिया हुआ है। अगर हम इसको ही जहर दोगे तो आगे हमको जहर ही वापस करेगी ये। तो जब आपने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की और जब आपने ऑर्गेनिक तरीके से खाद इसमें डालने की कोशिश की, तब आपको कितना समय लग गया? क्योंकि इसमें अगर पहले केमिकल की खेती होती थी तो थोड़ी सी तो जो है वो शक्ति कम हुई होगी मिट्टी की। हाँ जी, ऐसे है कि मैंने ना ये 2013 से ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ गया था, चालू कर दी थी। पहले साल मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, दूसरे और तीसरे साल थोड़े मेरे को प्रॉब्लम आई, क्योंकि इसमें जो बायोमास था ना, जो कार्बन था वो कम था।
अभी जो भी आप देख सकते हो, जो इसकी कटिंग की है आप नीचे देख सकते हो, जितना भी इसका पत्ता है, टहनी है, वो सभी मैं इसके साथ में मल्चिंग कर दी। वो जो इसकी नीचे बैक्टीरिया को बायोमास चाहिए, उसकी भी पूर्ति होगी। हमारी धरती माँ भी को भोजन भी अच्छा मिल गया। और मैं बाकी गोबर की गली सड़ी खाद डालता हूँ, और डीकम्पोज़र, जीव अमृत, घन जीव अमृत, जैसे एंजाइम मैं खुद तैयार करता हूँ, ह्यूमिक एसिड भी मैं खुद तैयार करता हूँ। जितने भी पेड़ को कोई भी जो इसकी ज़रूरत है, वो सभी हम लोग अपने ही फार्म पे तैयार करते हैं। ये सब आप खुद ही तैयार करते खुद ही तैयार करता हूँ हैं? मैं। तो जब आप ये तैयार कर रहे हैं तो कितना खर्चा आपका बच जाता है, क्योंकि खर्चा भी बचता होगा। हाँ जी, खर्चा बचता है। क्यों खर्चा इसलिए बचता है कि मेरे को बाज़ार नहीं जाना पड़ता। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, वो ना के बराबर खर्चा है। जैसे गोबर चाहिए वो मेरे घर का हो जाता है, और पशु मूत्र चाहिए वो मेरे घर का हो जाता है। जो गुड़ है वो अभी मैं पैदा करना चालू कर दिया, पहले तो चलो मेरे को ले आना पड़ता था, पर वो भी मैं देख के लेके आता था कि किसके पास मेरे को ऑर्गेनिक मिलेगा, जहर मुक्त मिलेगा। वो सब चीज़ें जो भी है कलेक्ट होती हैं मेरे घर से, मेरे फार्म से ही। सबसे बड़ी बात तो रत्नाकर जी ये है ना, जो इसको बायोमास चाहिए, तो इसका जो पत्ता है जितना मेरी ज़मीन में जाता है, जितना घास फूस होता है, जो सब कटिंग करके हम लोग आग नहीं लगाते, ना खेत से बाहर निकालते हैं। वो आप देख सकते हो, आप इसी में सब कुछ ही ज़मीन में ही मिलाते हैं। बताइए, इसका ये खाद है। हाँ जी, यही खाद है इसका। तो जब आपने पहली बार इसकी खेती की, अमरूद की खेती की, तो पैदावार लेने में आपको कितना टाइम लग गया नरेंद्र? हाँ, ऐसा है जी, क्योंकि ये जितने भी पेड़ हैं अभी टिश्यू कल्चर आते हैं, जहाँ तो ये ग्राफ्टिंग होते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग होता है, जहाँ टिश्यू कल्चर होता है, पैदावार तो ये जल्दी देने लग जाता है। उसी आप लगाओगे, कभी बार तो ऐसा भी होता है, आप पेड़ नर्सरी से लेके आओगे, उसके ऊपर भी फूल आया होता है, चाहे एक ही टहनी हो। कई बार की जी। ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि पहले हम लोगों ने 1 साल इससे फ्रूट नहीं लिया, क्योंकि इसकी जो मजबूत नहीं था जी। अगर आप बच्चे के ऊपर ज़्यादा वजन चुकाओगे तो उसकी पैदावार रुक जाती है, तो इसकी जो अपना ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके लिए हम लोग इसकी प्रॉपर पहले इसको खाद पानी जो भी दिया, और इसकी कटिंग की। और इसका अभी सर्दियों में हमने फ्रूट लिया, लेकिन बहुत कम मात्रा में लिया। ज़्यादातर हम लोगों ने फूल इसके झाड़ दिए थे, क्योंकि पेड़ मजबूत नहीं था हुआ। अभी इसका पेड़ मजबूत है, अभी जो भी बरसात वाला फ्रूट आएगा वो हम लोग लेंगे। तो जैसे आपने जब इसकी खेती कर रहे थे, 1 साल बाद आपने पैदावार ली है, तो उस दौरान फिर आपने कैसे खर्चे वगैरह कैसे मैनेज किए? हाँ जी, रत्नाकर जी ये बहुत अहमियत रखाते हैं कि जो किसान भाई हैं, क्योंकि पहले तो पेड़ ले आने का खर्चा, फिर उसको लगाने का खर्चा, फिर अगर आप एकदम जो 2 साल के लिए उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली छोड़ोगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपकी पैदावार तो हो नहीं, आपका खर्चा हो गया। तो इसका खर्चा मैनेज करने के लिए हम लोगों ने इसमें इंटरक्रॉपिंग ली। हाँ, इंटरक्रॉपिंग में जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सब हमने ली है इसमें। इंटरक्रॉपिंग का मतलब किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो ज़मीन थोड़ी सी बच रही है, इसमें हम और सब्जियाँ, फल सब्जी लगा दें। हाँ जी, हाँ जी, उसमें सब्जियां हम ले सकते हैं। समय समय पे जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो हम लोग ले लेते हैं। अभी इससे पहले इसमें हल्दी थी, क्यों आपने हल्दी की? हाँ जी, इसकी हल्दी भी ली है, प्याज भी लिया है हमने, और छोटी मोटी वेजिटेबल भी ली। लेकिन अभी क्या है, इसकी ग्रोथ बढ़ गई है, क्योंकि अभी ये भी हमको पैदावार देना चालू कर दिया। अभी हम लोगों ने इसमें छोड़ दिया, क्योंकि इसका एक घेरा बड़ा हो गया। इसमें चलने के लिए भी हम लोगों को जगह चाहिए, इसकी कटिंग करने के लिए भी, और जो इसके ऊपर हम लोग ऑर्गेनिक बायो छिड़काव करते हैं उसके लिए भी हमको जगह चाहिए। अभी हम लोगों ने छोड़ दिया। नरेंद्र जी, जब तक अभी आपने खेती करी है अमरूद की, तो इस दौरान क्या इसमें कोई बीमारी का खतरा भी आया है? हाँ जी, इसमें बीमारी का खतरा आता है। जब भी इसको फ्रूट हो आता है ना, उस टाइम में ज़्यादातर जो बरसात में आता है, गर्मियों में, जो गर्मियों में फ्रूट जो जून जुलाई में आता है, वो उस फ्रूट में इसको कीड़ा लगने का बहुत चांसेस होता है। इस पे फ्रूट फ्लाई मक्खी है वो बहुत आती है, उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। लेकिन उसका जो केमिकल में करते हैं वो तो छिड़काव कर देते हैं, लेकिन हम लोग केमिकल में छिड़काव नहीं करते। हम लोग क्या है, इसमें ट्रैप लगाते हैं। इसमें ट्रैप लगाते हैं। ट्रैप जो लगाते हैं वो सभी जो भी फ्रूट फ्लाई होता है
वो उसमें उसकी सुगंध की वजह से उसमें चला जाता है और वहीं पे वो ट्रैप हो जाता है और हमारे फ्रूट को नुकसान नहीं करता। ऐसे बचाते हैं। ऐसे बचाते हैं हम लोग। तो नरेंद्र जी, जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जो करना चाहते हैं अमरूद की खेती, अब उनके लिए बेसिक जो दिक्कतें आपको आई थी उन्हें ना आए, वो आपको देख रहे हैं, तो वो टिप्स कौन सी होंगी? सक्सेसफुल फार्मर की टिप्स कौन सी होंगी? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है जी, अगर हाई डेंसी पे आपने बागवानी करनी है, जैसे आप रवैती करते हो 15 बाई 15 फुट पे या 20 बाई 20 फुट पे, उस पे इतनी समस्या नहीं आती। जो हाई डेंसी है, हाइट अभी आप ये आधा आधा एकड़ में लगभग 500 के करीब पेड़ लगा हुआ है। आपने ये आधे एकड़ में 500 पेड़ लगाए। 500 पेड़ लगाया हुआ है। ऐसे नहीं है कि पहले जैसे आप खेती करते थे कि एक एकड़ में 200 से 220 या 250 पेड़ लगता था, उसकी उस हिसाब से खुराक होती थी। लेकिन अभी ये देखो, अभी ये दुगना हो गया, तो इसको खुराक भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी आपको कि इसका अगर पेड़ बढ़ गया तो पेड़ के हिसाब से ही खुराक देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप आधा एकड़ सोच के ही खाद डालो, जहाँ कोई भी आप इसको जो भी न्यूट्रिशन देना है तो आपका, नहीं तो ये धीरे धीरे आपका पैदावार कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कटिंग की, क्योंकि इसकी जो प्रूनिंग है, हम लोग कटिंग बोल देते हैं, प्रूनिंग भी बोल देते हैं, और उसका जो समय है, समय बहुत ध्यान रखने वाला है कि आपको लेकिन अलग अलग स्टेज में थोड़ा मौसम का फ़र्क रहता है, वहाँ का तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन पंजाब का मैं बोलता हूँ कि पंजाब का जो इसका कटिंग है वो जनवरी महीने में हो जानी चाहिए। और इसकी खेती करने के लिए जो महीना वो कौन सा सही रहेगा? आप मार्च में लगा सकते हो इसका पेड़, उसके बाद में आप जो बरसात का मौसम होता है जुलाई अगस्त, उसमें भी लगा सकते हो। अगर किसी ने आधे एकड़ में करनी है तो कितने का खर्चा उस किसान को करना पड़ जाएगा? देखो ये पेड़ ले आने के ऊपर है आपको कौन सी नर्सरी से कैसा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट नर्सरी से ज़्यादातर प्राइवेट नर्सरी है, अच्छी वैरायटी का आप लोगे तो उसका अलग अलग रेट है। कहीं पे ज़्यादा अगर आपको दूर से मंगाना पड़ा तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लग जाएगा। तो वो तो उस टाइम पे है जब पेड़ आप लोगे मंगाओगे, उसी हिसाब से हो सकता है, लेकिन इसका कोई मैं पक्का नहीं बोल सकता। तो अगर बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि मार्केटिंग कैसे करें, कैसे मुनाफा कमाएं। ये तो हमने अच्छी पैदावार ले ली, अगर उसके बाद में मार्केटिंग कैसे करेंगे, अच्छा मुनाफा कैसे? हाँ, देखो मार्केटिंग का ऐसा है, सबसे बड़ी चैलेंज है जो मार्केट का है। मार्केट का ऐसे अगर आप सेल करोगे तो सबसे अच्छा है, तो आपको अगर आप खुद मार्केटिंग इसकी करें। खुद मार्केटिंग करोगे तो इसको आपको ये मान लो आपको 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। अगर आप मंडी में जाओगे, मंडी में को आपको हालात का पता है, सभी किसान भाइयों को हालात का पता है कि मंडी में जाके हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया है कि ज़्यादा नहीं लगाए, आधा आधा एकड़ हर एक चीज़ का लगाया। कि अगर हमारा नींबू चला, अभी नींबू ख़त्म हुआ तो हमारा अमरूद रेडी हो जाएगा, अमरूद हमारा हटेगा तो हमारा बनाना रेडी हो जाएगा, और इसके बाद में जैसे वेजिटेबल है वो समय समय पे लगाते रहते हैं। जो छोटे किसान भाई हैं अगर वो खुद मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। अगर आप मंडी का रुख करोगे, मंडी के रुख का तो आपको सभी को मालूम है, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। नरेंद्र जी थे, गजब की पैदावार ले रहे हैं और गजब का मुनाफा भी अमरूद की खेती की, ऑर्गेनिक खेती के जरिए ये कमा रहे हैं। हम आप तक खेती से संबंधित और वीडियोस लेके आप आते रहेंगे। आप सरल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।